गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी हमारी डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स है। तो फैट्स के बारे में फिर से फ्रेंड्स, हमारी डाइट का 25 से 30% जो भाग है वो फैट से आता है। जैसा कि माना जाता है हमें फैट्स कम खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, तो उसके लिए मैं आज आपसे बात करती हूँ कि कौन से फैट हमारी डाइट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, जो हमें ऐड करने हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि फैट्स हमारी हेल्थ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाता है, हमारे हार्मोन्स बनाता है, हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन को घोलता है, हमारे ऑर्गन्स को कुशन का काम करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो इस तरीके से फैट हमारी हेल्थ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज मैं आपके साथ हेल्दी फैट का, जिससे फैट के पार्ट हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का जिक्र किया है, तो आज मैं आपके साथ अनसैचुरेटेड फैट की बात करूंगी। अनसैचुरेटेड फैट फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं। नंबर 1 मोनो अनसैचुरेटेड, नंबर 2 पॉली अनसैचुरेटेड। इनका जो बयान है, मोनो मतलब 1, पॉली मतलब बहुत सारे। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से इनको डिवाइड किया जाता है। जो फैट है वो बहुत सारे फैटी एसिड, छोटे छोटे फैटी एसिड्स को मिल के ज्वाइन होके फैट बनता है। तो वो जो ज्वाइनिंग कौन करता है उसे हम डबल कार्बन बॉन्ड बोलते हैं, जो उनको जोड़ता है। अपनी भाषा में मैं रस्सी बोल सकती हूँ कि इसमें एक रस्सी, मान लो 1 डबल कार्बन बॉन्ड होता है, इसलिए इसे मोनो अनसैचुरेटेड फैट बोला जाता है। एक रस्सी है, तोड़ना आसान है। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनका सोर्स जो है वो प्लांट से होता है, ये पहचान है इनकी। और ये रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड रहते हैं। कोई भी आप ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, जिससे भी आप रखते हैं, वैसे जिस बर्तन में डालते हैं वही शक्ल लेते हैं और ये जमते नहीं हैं, क्योंकि इनमें कार्बन बॉन्ड रस्सियाँ कम हैं, तो ये तोड़ने आसानी से और इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए ये जमते नहीं हैं। ये इनकी पहचान है। तो फ्रेंड्स, इनका क्यों इतना हमारा महत्व है डाइट में, इसमें क्योंकि ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट का दूसरा नाम मूफा के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे हार्ट के लिए अच्छे हैं क्योंकि ये हमारे LDL, जो हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम रखते हैं और हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को अप रखते हैं। जब हमारा HDL अच्छा रहेगा तो हमारा खून जो है वो अच्छे से धमनियों में जाएगा और प्लेक नहीं बनेगी, तो हमारा हार्ट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हमारी ब्रेन की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। दूसरा फ्रेंड्स, इनको यूज़ करने से मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैट की यूज़ करने से हमारी जो, अगर हम इनको प्रॉपर कैलोरी, जो मैंने डोज बताई है कि आपका 20 से 25% आपका फैट से आना चाहिए, उसमें 10% से नीचे सैचुरेटेड फैट है। बाकी आपका जो है वो अनसैचुरेटेड फैट का आपका जो बचा, अगर हम कैलकुलेटेड रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी लेते हैं तो ये वेट लॉस करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। नंबर 2, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल हैं। साइंस ने ऐसा पाया है कि अगर हम रिस्ट्रिक्टेड डाइट विद मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स लेते हैं तो ये हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। डायबिटीज़ टाइप 2 के साथ साथ डायबिटीज़ टाइप 1 में भी इसका असर देखा गया है। उसके बाद आपके ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, तो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी है। इसमें मूफा जो है विटामिन D लेके चलता है, तो बोन स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और उसके बाद ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करके रखता है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपको बहुत सारी डिजीज़ेस वैसे नहीं आएंगी। ऐसा भी देखा गया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी इसको लेने से फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जो मूफा है, जो हमारे मोनो अनसैचुरेटेड फैट हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये मिलते हमें कहाँ से हैं, आइए देखते हैं। ये हमें प्लांट सोर्स से मिलते हैं। प्लांट सोर्स से आपको जैसे फ्लैक्स है, आलमंड है, आपका नट्स हैं, सीड्स हैं, ये सारे जो हैं वो हमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट देते हैं। आपके जो वेजिटेबल ऑयल हैं,
जो जमते नहीं हैं, जैसे आपका सरसों का तेल है, आपका ऑलिव ऑयल है, आपका आवाकाडो ऑयल है, आपका आलमंड ऑयल है, ये सारे फुल ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी फैट जो अकेला एक ही नहीं होता कि मैं आपको बोलूँ ये फुल्ली मोनो अनसैचुरेटेड है, इनमें थोड़ा सैचुरेटेड भी होता है, पर आपको ये देखना है कि हमें हाईली मोनो अनसैचुरेटेड जिसमें हो वो लेना है। ये सैफलॉर ऑयल माना जाता है जिसमें हाई ऑलिक एसिड होता है, वो सबसे, और सनफ्लावर ऑयल, इनमें सबसे ज़्यादा मुनाफा पाया जाता है 84%। बाकी सैचुरेटेड फैट होती है तो उतनी हमें 10% अलाउ है, तो वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप अपने घरों में जो हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं, जो हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, तो ये सब हमारी हार्ट हेल्थ के लिए और ऑल ओवर हेल्थ के लिए, जैसे कि हम फिटनेस की बात करते हैं तो वेट रिड्यूस में हमें हेल्प करते हैं। अगर हमारे क्लाइंट इसमें बना हुआ खाना खाते हैं तो हमारे लिए भी जर्नी जो है आसान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी आप अपने वेजिटेबल ऑयल जो है किचन के, उन पे नज़र रखें, आप उनको चेंज करें, उनकी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखें। जैसे मैंने आपको बताया है कि क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। अगर सेम चीज़ चाहे वो मूंगफली है, हम क्वांटिटी से ज़्यादा खाएंगे तो ओबेसिटी आएगी, हमें वो काम खराब होगा। ओबेसिटी आई, फैटी लिवर आया, डायबिटीज आई, हाई ब्लड प्रेशर आया, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ और आपको हार्ट डिजीज हुई, आपको स्ट्रोक हुआ, और ओबेसिटी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे कैंसर भी आए, क्योंकि ओबेसिटी हमारे सेल्स पे 24 घंटे स्ट्रेस रखेगी। स्ट्रेस से हमारे सेल्स जो है अपने शेप में और अपने फंक्शन में बिगड़ जाते हैं, वही हमारे कैंसर की तरफ इशारा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी आप मुफा के बारे में जानें और अपने किचन के जो ऑयल हैं उनको ध्यान दें और इस तरीके से यूज़ करें और मेरे साथ फिटनेस जर्नी में जुड़े। मैं इसी तरह के वीडियो लेके आपके साथ मिलती रहूँगी। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम मिलके एक फिट इंडिया की तरफ कदम बढ़ाते हैं। नमस्कार।